बच्चों जो अज का टॉपिक है कूलम ला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किहने दिता सीगा? चार्लस कूलम ने 1785 दे विच उहदे नाम ते इस लॉ नूं कूलम ला का नाम दिता गया। इस लॉ देण दा मकसद की सी? दो चार्ज पे आ बच्चों, कोई भी चार्ज ले लें आपां, पॉजिटिव चार्ज पे आ, सपोज कर लो +Q1 ते +Q2 चार्ज। ये दो चार्ज की पॉइंट चार्जिस आ, पॉइंट चार्जिस ते रेस्ट ते पे आ, एट रेस्ट। ये बच्चों एक दूजे ते की पाउणगे? फोर्स। किहड़ी फोर्स पाउणगे? एक दूजे नूं रिपैल करनगे। तां आपां इस फोर्स नूं की नाम देवांगे? जिहड़ी रिपल्सिव फोर्स पाउणगे, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये क्यों ना दिता गया इन्हूं इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन? इलैक्ट्रोस्टैटिक मतलब, स्टैटिक मतलब क्योंकि रेस्ट ते खड़े आ चार्ज, इलैक्ट्रो चार्ज नूं आपां ना दिते हैं फोर्स, एक दूजे ते फोर्स पाउणगे ते रिपल्शन रिपैल करनगे। जे ये एक नैगेटिव चार्ज हुंदा एक पॉजिटिव हुंदा तां फिर इन्हां ने की करना सी? इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाउणी सी एक दूजे ते। अगे मेन मकसद की सी कूलम ला दा? कूलम ला ने दो जिहड़े चार्ज है एक दूजे ते फोर्स पाउणगे, वो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन्नी पाउणगे, उहदी वैल्यू, उहदी मात्रा, वो फाइंड करने वास्ते कूलम ने की दिता? एक लॉ दिता जिन्होंने आपां कूलम नाम जानते हैं। तो मेन मुद्दा की आ भी दो जिहड़े चार्ज आ एक दूजे ते फोर्स पाउणगे, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स किन्नी पाउणगे? की यूनिट हुंदे फोर्स दे? न्यूटन। 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 5 न्यूटन, वो किवें पता चलूगा? वो इस लॉ दे विच वैल्यूज़ भरांगे बच्चों, तो वैल्यूज़ भर के आपां नूं की आ जाऊगा? फोर्स का पता लग जाऊगा भी वो चार्ज एक दूजे ते इन्नी फोर्स पा रहे हैं। हुण देखो इन्हें दिता अकॉर्डिंग टू कूलम ला, इसकी डेफिनेशन है बच्चों, जिहड़ा मैगनीट्यूड आ, मैगनीट्यूड मतलब वैल्यू, जिहड़ी वैल्यू आ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, जिहड़ी किन्हां दे विचाले लग रही है? दो चार्ज जिहड़े की आ रेस्ट ते आ, वो किहदे प्रपोर्शनल होगी? वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ मैगनीट्यूड ऑफ चार्जिस। मैगनीट्यूड ऑफ चार्जिस मतलब जिहड़े दो चार्ज होणगे, जिवें आपां किहड़े चार्ज लए आ? Q1 ते Q2, उन्हां दोवां दा मैगनीट्यूड, जिवें Q1 आपां सपोज करके चलते हैं, Q1 आपां ले लिया 2 माइक्रोकूलम, Q1 ते Q2 ले लिया 3 माइक्रोकूलम, इन्हां दा मैगनीट्यूड हो गया। हुण इन्हां दा प्रोडक्ट करांगे, प्रोडक्ट मतलब दोनों नूं गुणा करावांगे, 2 × 3 6, तो इन्हां जिहड़ी फोर्स पऊगी एक दूजे ते फोर्स पाउणगे, वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होगी इन्हां दे प्रोडक्ट दे, मतलब जिन्ना ज़्यादा प्रोडक्ट आऊगा उन्नी ही ज़्यादा फोर्स पऊगी। मतलब इत्थे कितना प्रोडक्ट आ रहा दोवां दा? 6 माइक्रोकूलम, तो उस हिसाब नाल फोर्स पै जूगी। जे सपोज करो दोने 4 माइक्रोकूलम होंदे तो की होना ही 4 × 4 16, तो फिर 60 माइक्रोकूलम होना, इस ते फोर्स उदू ज़्यादा पऊगी। डायरैक्टली प्रपोर्शन का मतलब जे दोवां चार्जिस का मैगनीट्यूड वधूगा, उन्हां दे प्रोडक्ट का मैगनीट्यूड वधूगा, उन्नी ही फोर्स वधूगी। डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैगनीट्यूड ऑफ चार्जिस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनवर्सली मतलब उल्ट, उन्हां दे विचाले जिहड़ी डिस्टेंस होगी, जिवें इत्थे हुण मैं उन्हां नूं काफ़ी डिस्टेंस ते रखिया, उन्हां दा इनवर्सली होगी, मतलब जे मैं ज़्यादा दूर रखूँगा इन्हां नूं तां की होगी? इन्हां ते घट फोर्स पऊगी, तो जे इन्हां नूं नेड़े नेड़े रख दूंगा तो उन्नी ही ज़्यादा फोर्स पाउणगे। तो इनवर्सली डिस्टेंस घट फोर्स ज़्यादा। डायरैक्टली का मतलब दोने जिहड़ी वधूगी, एक वधूगी दूजी भी वधूगी, इनवर्सली का एक वधूगी दूजी घटूगी। ओबीएस जी गल आ, आपां कॉमन सेंस ला के सोच सकते हैं भी चार्ज नेड़े होणगे तो फोर्स ज़्यादा पऊगी, चार्ज दूर ले जाएंगे तो फोर्स घट पऊगी। तो जिन्नी भी डिस्टेंस लवांगे उसका स्केयर, जिवें आपां सपोज करो एक
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਜੇ 1 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਐਫ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ, ਚਾਰਜਸ ਤੇ, ਮਤਲਬ Q1 × Q2। ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕੀ ਆ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਉਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ 1/, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਫ is proportional to Q1 Q2 over R square। ਕੰਬਾਈਨ, ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, F = ਦੇ K ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। K ਕੀ ਆ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, K ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, K = 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲੋਨ। K ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ। 9 × 10⁹ ਇਹ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਆ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ K ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ F = 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲੋਨ Q1 Q2 over R ਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੱਚੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੂਲਮ ਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੂਲਮ ਲਾ। ਕੂਲਮ ਲਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਪਸੀਲੋਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆਏ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ